हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि मार्च महीना आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग, वेयर योर लव लाइफ इज़ हेडिंग, ये हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट, Pisces. Let's see what's happening in your situation. Justice card है. Okay. See, Pisces, I see that आपके जो पर्सन है वो थोड़े से ना लोनली फील कर रहे हैं। मे बी दैट्स द वाइब दैट यू आर गिविंग देम, या फिर वो आपको दे रहे हैं। 4 ऑफ कप्स उनके बिहेवियर, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको रीच आउट करो, या फिर 4 ऑफ कप्स इज़ लाइक किसी ने किसी को घोस्ट कर दिया है। बातचीत शायद से कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। ओके, सो थोड़ा सा अकेलापन फील करना, सॉलिट्यूड फील करना, दे आर फोकस्ड ऑन दिस 3 ऑफ कप्स एंड ऑल्सो प्लस ये इस थोड़ा सा लोनलीनेस, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इमोशनल थोड़ा सा आपका ना दूरी बनी हुई है फ़िलहाल, जिस वजह से ये एनर्जी आ रही है। इमोशनल दूरी बनना, वॉट एवर बी द रीज़न, कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, बट इमोशनल एक दूरी है। या फिर आप अगर एक्टिव रिलेशनशिप में भी हो तो फिर भी ये पर्सन थोड़ा सा अपने अंदर अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से, या फिर अगर है भी तो भी इंटरनली दे आर थिंकिंग अलॉट। सो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, यू कैन ईदर बोथ ऑफ यू कैन मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी टुगेदर, अगर ज़्यादा आपने लंबा खींच दिया इस मनमुटाव को, या फिर किसी को इमोशनली ना, आपके पर्सन इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है एक्चुअली बोलना चाहे तो। दे आर वेटिंग, दे वांट कि ये जो 4th कप है ये मैं एक्सेप्ट करूँ, ये प्यार का जो कप मुझे यूनिवर्स ने दिया है इसको मैं एक्सप्लोर करूँ, इसको मैं जीऊँ, बट वो फुल्ली नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। इसके रीजंस जो है वो बाद में देखेंगे। सो थोड़ा सा घोस्टिंग हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है जो उनको इम्पैक्ट कर रहा है। अपने आप को शायद से रोक के भी रखा है उन्होंने आपके तरफ आने से। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन, प्लस एट द सेम टाइम वो इस इमोशनल दुविधा के वजह से ना प्रैक्टिकल एक्शन से आपके तरफ आ भी नहीं पा रहे। बट अभी होगा क्या, देखते हैं वो। आप जो है पाइसेस, अगेन रोल्स कोड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। आप भी मुझे दिखाई दे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेटिंग, आपको लग रहा है कि आपने अपना पार्ट कर दिया है, नाउ यू शुड वेट एंड वॉच। यू वॉन्ट ये रिलेशनशिप एक्सपैंड हो या फिर आगे बढ़े, यू वॉन्ट दिस, बट आप थोड़ा सा चुप्पी साधे हुए हैं। यू आर एक्टिंग वेरी वेरी मिस्टीरियसली, यू आर इन योर एलिमेंट ऑफ हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पता है, गट फीलिंग है, सिक्स सेंस है, कॉन्फिडेंस है कि जो सही होना है इस कनेक्शन में वो होगा। उसके लिए आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोनों साइड से मुझे ना एक स्टैग्नेंसी वाली एनर्जी आ रही है। आपने अपना ड्यू कर चुके हैं इसलिए आप चुपचाप हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको इंट्यूशन है कि जो सही है वही होगा, और जो चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में प्यार हो वो अभी भी है और आएगा। जब आपका सही टाइम आएगा सब कुछ ठीक होगा। सो यू आर इन दैट, एंड प्लस आप इस प्यार को कहीं ना कहीं सिक्रेसी भी रख रहे हैं। मतलब आप अपने पूरे इंटेंशंस ना सामने वाले को शायद से नहीं दिखा रहे हैं कि आप प्यार करते हैं, आप एक्शन चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं, ये सब शायद से नहीं बता रहे हैं। सो समहाउ फ्यू थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द अदर पर्सन। आपका कुछ नेचर बिहेवियर उनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि 4 ऑफ कप्स, मतलब प्यार है बट पता नहीं आगे क्या है, तो थोड़ा सा चुपचाप बैठ के सोचते हैं क्या मैं एक्चुअली घोस्टेड हूँ या किया गया है, ऐसा इट इज़ लाइक थोड़ा सा उनको डायरेक्शन लेस फील हो सकता है। फिलहाल तो मुझे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है कि बोथ ऑफ यू वुड ट्राई टू बैलेंस द गिव एंड टेक, तराजू है बैलेंस होना। जितना एफर्ट्स वहाँ से आएगा उतना एफर्ट्स आप दोगे, और उनके भी मन में यही है कि जितना एफर्ट, जितना इन्वॉल्व आप हो रहे हो इस प्यार में, उतना ही वो इन्वॉल्व होंगे, ना एक्स्ट्रा ना कम।
मतलब बहुत सेफ प्ले किया जाएगा। प्लस ये जो लव आपके लाइफ में आया है, इट इज़ अ जस्टिस इन योर बैड लव लाइफ ऑफ द पास्ट। ओके, सो यूनिवर्स आप दोनों को इस प्यार में मिलाया है सो दैट आपके पास्ट के जो लव थे उसमें जो आपने दुख सहा है, वो ये लव, ये रिलेशनशिप आपको वो कंपेंसेट कर सके। सो इट्स काइंड ऑफ अ कामिक रिलेशनशिप एज वेल। हाँ, तो आप चाहे नहीं चाहे आप दोनों का मिलना तय था। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अभी जो मुझे दिख रहा है, जो भी है आप दोनों के बीच में, अगर इमोशनल थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ है, साइलेंट चल रहा है रिलेशनशिप, प्यार है बट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, अगर ऐसा चल रहा है, सो सून देयर वुड बी दिस नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक डिनर, रोमांस को बढ़ावा देना, शांति लाना। देखिए वाइट घोड़ा है, सो शांति के साथ, शांति प्रस्ताव के साथ एंड इमोशनल कनेक्शन को दोबारा रीवायर करते हुए ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। आई सी दैट बहुत पॉजिटिव ही है आपका फ्यूचर आप दोनों का। कम्युनिकेशन विल बी द की। जो दिल में है वो बताओ, एक दूसरे को बताओ, कम्युनिकेट करो, गो फॉर दिस कनेक्शन, गो फॉर दिस रिलेशनशिप। बोथ ऑफ यू आर सपोज टू बी टुगेदर फॉर सम टाइम। अभी वो टाइम कितना है वो हम पर्सनल रीडिंग्स में देखते हैं, इट्स अ जनरल रीडिंग, बट ये लव लाइफ आगे बढ़ने वाला है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, कम्युनिकेशन, डिसीजन, क्लैरिटी, ये सारा आ रहा है। अगर कम्युनिकेशन कम है या नहीं था तो ये सब आ रहा है आपके लाइफ में। ये रिलेशनशिप स्पीड पकड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है को डिपेंडेंसी रह सकता है विच में इम्पैक्ट दिस रिलेशनशिप। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एडिक्शंस ना ज़रूरी नहीं है ड्रग्स एंड अल्कोहल या सब्सटेंस की हो, वो भी हो सकता है जिसके वजह से रिलेशनशिप इम्पैक्ट कर रहा है। बट जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि एडिक्शंस ऑफ बीइंग अलोन, जैसे कि एक दूसरे को अकेला छोड़ देना, जस्ट बिकॉज एनी वन ऑफ यू या बोथ ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर अलोन जोन, इससे भी, और इंतज़ार करना कि सामने वाला आएगा। तो जो अपने में रहना है वो ठीक है, वो दैट इज़ गुड फॉर योर ओन इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ। बट प्यार में कभी कभी एक्शंस, अगर कुछ मन मुटा हुआ है उसको सॉल्व करने का रेमेडी, उसको सॉल्व करने का, मिलने का एक्शन भी लेना पड़ता है, सिर्फ मन में सोचने से नहीं होता है। जैसे कि अगर कुछ झगड़ा हुआ तो अपने जोन में आप दोनों चुप बैठ गए, एक टाइम तक चुप बैठना ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वो खींचना नहीं चाहिए। सो एक थर्ड फैक्टर जो है, जो आप दोनों को अपने ही जोन में हैप्पी बना देता है, मतलब अकेले में ही खुश है, वो पॉजिटिव भी है, बट अभी मार्च महीने वो नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है। सो एडवाइस इज़ कि जाए, बात करे, पूछे क्या है, नहीं है, क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या प्लान्स है इस रिलेशनशिप को लेके। सो बोथ ऑफ यू नीड टू टॉक। इमोशनली अंधेरे में, डेन में नहीं घुस जाना है एंड अकेले बैठ के टाइम स्पेंड नहीं करना है। दिस रिलेशनशिप राइट नाउ डिमांड्स की यहाँ पे रोमांस को तवज्जो दिया जाए। एफर्ट्स होंगे तो ही ये कनेक्शन ग्रो होएगा। 4 ऑफ कप्स है, अगर बहुत लंबा खिंच गया तो फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा, देन इट विल गो टू मतलब अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग वुड गो लेस एंड लेस। हालांकि रहेगा, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, तो वो रहेगा, आप बाद में आओगे एक दूसरे के साथ, बट इट्स बेटर कि अभी आप एक दूसरे को अटेंशन दें। अदरवाइज मुद्दा हो जाता है कि जब ज़रूरत थी देन यू डिडंट रीच आउट, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। सो ये ना करे कि कौन पहले पहल करेगा। आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, आपको पहल करनी चाहिए, डू दैट। ओके, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम जो कार्ड्स हैं हम सेकेंड पार्ट में निकालेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द गुड थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप, क्या अच्छा है जिसको आपको रिपीट करते रहना चाहिए, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं मार्च महीने में, उसके रेमेडीज़ क्या हैं, एंड वे फॉरवर्ड इस रिलेशनशिप का आगे का फ्यूचर क्या दिख रहा है, प्लस आपके पर्सन के इंटेंशंस एंड एक्शंस, एंड अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है तो वो हम सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं, जो कि अगर आप मेंबर बनते हैं देन यू कैन एक्सेस द सेकेंड पार्ट। ओके,
सो ज्वाइन बटन के साथ आप मेंबर बन सकते हैं। अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।